आप सब लोग। आज हम जा रहे हैं एरिक को लेने स्कूल, क्योंकि आज एरिक का पेपर था और मेरी छुट्टी थी। तो अब हम चलते हैं। तो गाइस, जैसा कि आपको एरिन ने बता दिया कि हम आज एरिक का पेपर है, उसको हम लेने जा रहे हैं। एग्ज़ाम है उसका आज, फर्स्ट एग्ज़ाम रिटन वाला EVS का एग्ज़ाम है। मेरे बेटे को सब पढ़ाया था, सब आता है, बट एक माओ को जो एक टेंशन होती है ना बच्चों के एग्ज़ाम्स की, वो ही है। अभी मैं गाड़ी भी चला रही हूँ, सुबह से वो पेपर देने गया और सुबह से मेरे को एक टेंशन लगी हुई है कि मेरा बेटा कैसे पेपर कर रहा होगा, उसका पेपर कैसा आया होगा, क्या नहीं होगा। जब तक उसका एग्ज़ाम जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर मैं देख नहीं लेती ना, तब तक मुझे एक टेंशन सी ही रहेगी कि पता नहीं क्या किया होगा, जब तक मैं उसका क्वेश्चन पेपर देख नहीं लूँगी। तो अब हम जा रहे हैं एरिक को लेने। तो एरिन का आज प्रिपरेटरी लीव था, कल इसका एग्ज़ाम है। एरिक को छुट्टी है, तो बस अब हम जा रहे हैं और लेकर एरिक को फिर घर जाएंगे। तो परसों के पेपर की उसको तैयारी करवाएंगे। बेचारा आज मेरा बेटा सुबह से उठा था पेपर के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए। उठ जाता है वैसे इजीली सुबह, कई बच्चे उठते नहीं है ना सुबह, तो एरिक उठ जाता है पेपर के लिए सुबह, और एरिन भी उठ जाता है। मेरे दोनों बच्चे उठ जाते हैं। दोनों बच्चे मेरे बहुत होशियार बच्चे हैं, बस थोड़ा सा नेग्लिजेंसी करते हैं, जिसके कारण मुझे थोड़ा सा टेंशन रहती है कि आता सब कुछ है, बस थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हैं हर चीज़ों को। तो अब हम जा रहे हैं एरिक को लेने। तो हम हैं रास्ते में और एरिन मेरा साथ बैठा है। तो मैं गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ और बोल रही हूँ बीच बीच में आपको एरिन वीडियो बना रहे हैं और मैं गाड़ी चलाते हुए बोल रही हूँ। तो गाइस, आप देखते रहिए हमारा चैनल, हमारे ब्लॉग्स जो हम बनाते हैं आपके लिए। 2-3 दिन हो गए मैंने ब्लॉग नहीं डाला कोई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी बच्चों में, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स आते हैं तो माएँ वैसे ही बिज़ी हो जाती हैं। फिर मेरे हस्बैंड भी आए हुए थे, तो कल मेरे हस्बैंड चले गए, फिर बच्चों को पढ़ाया। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, कुछ काम भी नहीं कर पाते हैं, बस बच्चों में ही पूरा दिन निकल जाता है। इनको पढ़ाओ, इनको खिलाओ, और जैसा कि जो सारी माएँ करती हैं, मैं कोई स्पेशल तो नहीं करती हूँ, बट जो सब माएँ करती हैं वो मैं भी करती हूँ। और टेंशन सबसे ज़्यादा जो होती है वो मम्माओं को होती है बच्चों के एग्ज़ाम्स की। तो क्योंकि माएँ घर में रहती हैं, तो हस्बैंड तो बेचारे बाहर जाते हैं, काम करते हैं, पैसे कमा के लाते हैं, तो माओं को पूरे घर की टेंशन रहती है। और जो हाउस वाइफ्स होती हैं ना, उनको तो ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको घर भी देखना है और बच्चों का भी पूरा उनके ऊपर ही होता है सब कुछ, कि पढ़ाना कैसे है, लिखाना कैसे है। तो चलो, अब अपनी टेंशन, जब तक मैं उसका एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है एरिक का नहीं देख लेती, तब तक मुझे अभी टेंशन ही रहेगी कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा था, तो ठीक है उसने कर लिया था और मैंने उसको करवा भी दिया था। तो अब देखते हैं उसने एग्ज़ाम्स में कैसा किया। तो टेंशन हो रखी है बहुत ज़्यादा। अभी जब तक टेंशन होगी, तो अभी जब तक क्वेश्चन पेपर नहीं देखूंगी, और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, मैं खुद पढ़ाती हूँ ना बच्चों को ट्यूशन। तो मैं इस साल ही वो मैथ की ट्यूशन लगा है एरिक, क्योंकि मुझे एरिन को भी पढ़ाना होता है। तो अभी तक तो 4th क्लास तक तो मैं ही पढ़ा रही थी उसे, वो भी इन बिटवीन लगा है वो। अभी मैथ का स्टार्टिंग में नहीं लगा था, स्टार्टिंग से तो मैं ही पढ़ा रही थी, पर अभी एरिन का भी मुझे पढ़ाना पड़ता है, इसलिए 2 जनों को पढ़ाना थोड़ा मेरे लिए हेडेक हो जाता है, क्योंकि एरिन को अलग समझाओ, उसको अलग समझाओ। और एरिन क्या है ना, जब मैं एरिन को पढ़ा रही होती हूँ, एरिन को क्वेश्चन करना होता है, इसलिए मैंने उसको बोला बेटा मैथ का आप ट्यूशन लग जाओ, बाकी सिलेबस में सारे पढ़ा दूँगी। तो बाकी सब्जेक्ट्स जो भी है, सिलेबस है, वो मैं ही पढ़ाती हूँ एरिक को, और मैं ही समझाती हूँ, और वो उसको मेरा ही समझ में आता है। वो कहता है मम्मा जो आप पढ़ाते हो ना, वो अच्छे से समझ आ जाता है कि क्या पढ़ना है और क्या पढ़ा रहे हो, कैसे समझा रहे हो। तो अब हम पहुंच गए हैं स्कूल, और अपनी गाड़ी को मैं करती हूँ पार्क, फिर हम लेते हैं आरिक को स्कूल से, क्योंकि उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो अब आपको मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।